हेलो स्टूडेंट, अभी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपने महावीर से पहले जो 23 तीर्थंकर थे उनके नाम सुने और पार्श्वनाथ के बारे में आपने जाना था। इस वीडियो में मैं आज आपको महावीर का जीवन परिचय बताऊंगी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। आपने महाजनपद जब पढ़े थे उसमें वज्जी नामक महाजनपद भी आपने पढ़ा था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी कुल से संबंध रखती थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। युवावस्था में महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जिससे उनकी एक पुत्री पैदा हुई। महावीर, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँगी। जो आपने 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़े, उनमें से जो तीर्थंकर थे ये जैन धर्म के टीचर्स कहे जाते हैं। जो क्या करते थे, दोज आपको पहले ही पता है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। पिछली स्लाइड में मैंने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया था। दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो मोक्ष दिलाते हैं, साल्वेशन दिलाते हैं। क्या जैनिज़्म क्या आपको प्रश्नों का उत्तर भी मिल चुका होगा। क्या जैनिज़्म सिर्फ महावीर के समय ही उत्पन्न हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनिज़्म वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान, यानी महावीर के जन्म से पहले ही भारत में और ख़ासकर उत्तर भारत में जैन धर्म की जो फिलॉसफी थी वो एग्जिस्ट करती थी, और 23 जो तीर्थंकर थे वो इसको आगे लेके आ रहे थे। और महावीरा आप जानते हैं, जिनको बाद में वर्धमान के नाम से भी जाना गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मायने रखता है वर्धमान के बारे में। तो वर्धमान के बारे में आप जानते हैं कि वो एक राजकुमार थे, जिनका जन्म वज्जी गणराज्य में हुआ था। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, साहित्य है, किसका? जैनिज़्म में या फिर जैन धर्म में। कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र में महावीर की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपने अग्रज यानी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की घनघोर तपस्या के उपरांत उनको क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ। एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने कैवल्य का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान प्राप्त करना, यानी टू अटेन इनलाइटमेंट। किसी भी तरह के लालच, माया, मोह, घृणा, इन सब को त्याग कर देना, यही तीर्थंकर हुआ करते थे, जो इस तरह के मोह पाश में नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि सभी को समान दृष्टि से देखना, सबके लिए समान आचरण करना। और आप जानते हैं, अभी मैं टीचिंग्स आपको पढ़ाऊँगी आगे के लेक्चर्स में, उसमें भी आप देखोगे कि किस तरह से कि हर एक छोटे छोटे कण कण में, यानी उन्होंने कहा कि हर चीज़ एनिमेटेड है। इसका मतलब है कि हर चीज़ गतिशील है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज़ दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमिनेटेड। इसका मतलब हर चीज़ में प्राण है, इवन स्टोन में प्राण है, रॉक्स में प्राण है, पानी में जीवन है। और उन्होंने नन जो इंजरी है टू लिविंग बीइंग, यानी किसी भी एक, चाहे वो एनिमल है, इंसेक्ट है, प्लांट्स है, किसी को भी नहीं मारा जाना चाहिए। इन सब के बारे में जो जैनिज़्म फिलॉसफी है वो आगे बताती है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये कैवलिन कहलाए। कैवलिन का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। जिन जैनिज़्म यानी जिन उसे कहा जाता है जिसको इंद्रियों का विजेता होता है, यानी जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर सब तरह के जैसे मैंने अभी बताया, जो मोह है, लालच है, ग्रीड है, और जिलिसी है, ईर्ष्या है, इन सब से जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो जिनसे ही जैन बना। अर्थ का अर्थ होता है योग्य और निग्रंथ, बंधन रहित कहे जाने लगे। किसी तरह के बंधन में ये नहीं बंधे। आप जान रहे हैं कि ये राजकुमार थे, लेकिन ये राजसी वैभव को भी त्याग करके ये जंगल की ओर प्रस्थान किया इन्होंने। और मात्र 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घनघोर तपस्या की थी, और पीछे ये अपने पुत्री, अपनी पत्नी, पूरे साम्राज्य को छोड़कर जंगल की तरफ आए थे। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम के कारण इन्हें महावीर का नाम दिया गया था। महावीर जो अपने आप में बहुत ही महान है, ठीक है। इसको आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। कैवल्य प्राप्त करने के पश्चात आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट
कैवल्य प्राप्त करने के पश्चात या कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने 30 वर्ष तक समाज में इसका प्रकाश फैलाया, यानी इन्होंने अपने जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग जगहों पर उसका प्रचार प्रसार किया था। जैसे ये कहाँ कहाँ गए, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, श्रावस्ती और कौशाम्बी इनके प्रमुख केंद्र थे। दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? राजगृह में। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह में इन्होंने सबसे सर्वप्रथम अपने उपदेश को दिया था। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने राजगृह में भी शिक्षा दी, उसके अलावा कुंडलग्राम में भी इन्होंने शिक्षा दी थी। और धीरे धीरे कई ऐसे राजवंश थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महावीर के तत्कालीन वज्जी, लिच्छवी, मगध के राजवंशों से पारिवारिक संबंध थे। जैनों और बौद्धों दोनों को ही मान्यता है कि मगध के शासक अजातशत्रु, जिसका नाम आपने सुना होगा, और बिंबिसार उसके संरक्षक थे। उदयन भी जैन धर्म को मानने वाला था। तो देखो, बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं उसके जो राजा हैं वो भी किसको मानते थे? जैनिज़्म में महावीर को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। आगे आप जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने भी जो जैन धर्म है उसको संरक्षण प्रदान किया था। चंद्रगुप्त का जो ग्रैंडसन था पौत्र संप्रति, उसने भी वो जैन धर्म से संबंध रखता था। जिस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया, उसी तरह संप्रति ने भी, जो संप्रति किसका ग्रैंडसन था? चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने भी जैन धर्म के विकास के लिए कार्य किया था। ये कहा जाता है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी नामक स्थान पर महावीर ने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। महावीर किस तरह से जैन धर्म के आगे अनुयायी बनते हैं और किस तरह से उसको आगे प्रवर्तक बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके बहुत सारे अनुयायी भी हुए थे। जो जैन दर्शन की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कई तरह के उन्होंने त्रिरत्नों के अनुसरण की बात करी। उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब आप देखिए कि जैन धर्म का विभाजन, इसको आप सुनिएगा। जैन धर्म का विभाजन खासकर 2 भागों में हुआ, एक दिगंबर समुदाय और दूसरा श्वेतांबर समुदाय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। दिगंबर वो लोग थे जिन्होंने क्या किया? वस्त्रों को त्याग दिया था, यानी दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। जो संत जैन धर्म में उनको दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर यानी वो आकाश को ही अपना जो वस्त्र है वो मान लेते हैं। श्वेतांबर, श्वेत क्या होता है? सफ़ेद। जो वाइट कलर के क्लोथ पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया था। इसको थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, इस पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं उसको आप देखेंगे। श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं समझते थे, जबकि दिगंबर वस्त्र त्याग को आवश्यक मानते थे। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर उसका निषेध करते थे, यानी ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अगला क्या है? श्वेतांबर के अनुसार कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता रहती है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर ने यशोदा से विवाह किया था, उसे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई थी, कि परंतु दिगंबर संप्रदाय कहता है कि वो है अविवाहित थे। धन्यवाद। थैंक यू।